हेलो दोस्तों, और सब कैसे हो? बढ़िया। चलिए, आज हमने कौन सा टॉपिक लिया है? किसी यौगिक में तत्व की प्रतिशतता ज्ञात करना, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर कोई भी यौगिक दे दिया आपको और उसमें पूछे कि उस तत्व की कितना परसेंटेज है इसमें, तो आप बता सकते हैं कैसे? जैसे हम कहें जल, जल का फार्मूला क्या होता है? H2O। H2O में आपसे पूछ दे हाइड्रोजन की प्रतिशतता, तो आप निकाल सकते हैं। और किसका पूछ दे ऑक्सीजन की प्रतिशतता, तो आप निकाल सकते हैं। यानी कि H2O में हाइड्रोजन कितने परसेंटेज में है आप बता सकते हैं एकदम आसानी से। अब कोई भी यौगिक हो, जल हो, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होते H2SO4 है जैसे, तो इसमें हाइड्रोजन का बता सकते हैं कि हाइड्रोजन इस H2SO4 में हाइड्रोजन कितना परसेंट उपस्थित है, या सल्फर कितना परसेंट उपस्थित है, या ऑक्सीजन कितना परसेंट उपस्थित है। तो आप आसानी से बता लेंगे। एक फार्मूला आपको बताएंगे, इस फार्मूले से कोई भी यौगिक होगा उस तत्व की प्रतिशतता आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। देखिए वो फार्मूला क्या है। जैसा कि लिखा है, किसी यौगिक में तत्व की प्रतिशतता ज्ञात करना। तो तत्व की प्रतिशतता निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? तत्व की तत्व की प्रतिशतता बराबर क्या होगा? तत्व की प्रतिशतता बराबर होगा तत्व का भार। किसका? तत्व का भार बटे यौगिक का भार इनटू क्या होगा? 100। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे परसेंटेज में आएगा। ठीक, तो ए फार्मूला हो लगेगा आपका। कौन सा? यही फार्मूला। कोई भी यौगिक होगा, कोई भी यौगिक हो, यानी कोई भी यौगिक हो, उसमें किसी भी तत्व का, तत्व यौगिक कैसे बनता है? कई एलिमेंट मिले होते हैं तभी यौगिक बनता है। जैसे H2O में कितने एलिमेंट? 2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो 2 से मिलकर बना है। ठीक, तो उस यौगिक में किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज पूछेगा तो हम निकाल लेंगे इसी फार्मूले से। ठीक, जैसे हम कह दें क्या, H2SO4 क्या कहेंगे? H2SO4 में H2SO4 में सल्फर की, यस का मतलब क्या है? सल्फर। सल्फर की प्रतिशतता ज्ञात करो। H2SO4 में किसकी प्रतिशतता पूछा है? सल्फर की, यानी यस की। पहले बताओ इसमें कितने एलिमेंट, यानी कितने तत्व हैं? एक हाइड्रोजन, एक सल्फर, एक ऑक्सीजन, यानी कितने हुए? 3। इसमें 3 एलिमेंट है। ठीक, तो तत्व की प्रतिशतता बराबर किसका भार? तत्व का भार बटे यौगिक का भार इंटू 100। तो पहले इसमें किस तत्व का पूछा है? सल्फर का। तो हम तत्व की जगह क्या लिखेंगे? सल्फर। भाई तत्व का मतलब क्या है? जिस कौन सा तत्व का पूछा है? सल्फर का। लिख देंगे सल्फर की प्रतिशतता बराबर क्या होगा? किसका भार? ऊपर है ना तत्व की प्रतिशतता, तत्व की जगह किसका पूछा है? सल्फर का, तो सल्फर की प्रतिशतता। और ऊपर क्या होगा? तत्व का भार, यानी सल्फर का भार होगा कि नहीं होगा? सल्फर का भार हो जाएगा। सल्फर का भार नीचे यौगिक, यौगिक कौन सा है? यही पूरा H2SO4 ही है ना यौगिक, यानी H2SO4 का भार। भाई यही तो यौगिक है, कई तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं। तो यानी यौगिक का भार इंटू क्या करेंगे? 100। चलिए, तो आप इस यौगिक में सल्फर का प्रतिशतता बता सकते हैं? बता सकते हैं ना? हाँ बता सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सल्फर का कितना होता है परमाणु भार? 32। और H2SO4 का निकालेंगे कैसे? देखिए, अगर यहाँ से आपको अणु भार निकालना आता है, ठीक, या अणु भार या यौगिक भार निकाल लेंगे। अगर नहीं आता है तो अभी बताते हैं कैसे निकलेगा। ठीक, आपको यहीं पर सिखा देंगे अणु भार भी निकालना। चलिए, जैसे हमें किसका निकालना था, यहाँ पर लिख देते हैं एक तरफ। H2SO4 का अणु भार निकालना है। तो इसमें कितने एलिमेंट, यानी कितने तत्व? 3, एक हाइड्रोजन, एक सल्फर, एक ऑक्सीजन। क्या है? एक हाइड्रोजन, एक सल्फर और एक, भाई एक हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन है। चलिए ठीक, तो पहले एलिमेंट का लिखेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना? 1। मगर हाइड्रोजन कितना है? 2। तो इंटू 2 हो जाएगा कि नहीं? 2 हाइड्रोजन यानी 2। फिर एक एलिमेंट का यानी एक तत्व का लिख लेंगे, तो फिर प्लस लिखेंगे। किसका लिखते समय? दूसरे तत्व का। पहले एलिमेंट का लिख लिया, जितने थे उतने
फिर प्लस दूसरा एलिमेंट कौन है हाइड्रोजन के बाद सल्फर, और सल्फर का कितना होता है एटॉमिक वेट यानी एटॉमिक मास यानी परमाणु भार 32 हो गया। कितने सल्फर है एक ही है तो एक ही रहने दे, 2 होता है इंटू 2 हो जाता। फिर सल्फर खत्म, अब तीसरा एलिमेंट कौन है ऑक्सीजन, तो प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन कितना होता है 16, मगर कितने ऑक्सीजन है यहाँ 4, वो 4 है ना 4, तो 16 इंटू 4 इसको जोड़ देंगे 2 एकम 2 प्लस 32 प्लस 16 चौक के 64, तो कितना आ जाएगा 98। कितना आ गया 98। और सल्फर का हमें पता है ऊपर, और H2SO4 का भार कितना है 98 इंटू कितना हो जाएगा 100। चलिए अब क्या होगा, अब इसको काट दीजिए, कितने से कट जाएगा, 4 से कटेगा नहीं, 2 से कट जाएगा। 2 से काटेंगे 16, 16 दूना 32 और 49 दूना 98, यानी कितना आ जाएगा 16/49 इंटू 100। ठीक, यानी कितना हो जाएगा 1600/49। इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1649 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 32 दशमलव भाग दे लेंगे 56%। कितना आ गया 32.56%। ठीक, तो आप कोई भी यौगिक रहेगा किसी का, इसी में अगर हम हाइड्रोजन का पूछे तो निकाल सकते हो। क्या लिखते तत्व का भार, यानी किसका पूछा किस तत्व का, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का भार बटे यौगिक कौन है, ये तो है पूरा H2SO4, यौगिक का भार लिख लेते इंटू 100 कर देते, आ जाएगा। कोई भी यौगिक रहेगा इस तरह आप कर लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। यहाँ से आपको हमने अणु भार भी निकालना सिखा दिया, किसी का अणु भार, जैसे एक और बता दें आपको, जैसे H2O का अणु भार निकालना है तो क्या करोगे, पहले हमने बताया कि पहले एलिमेंट का लिखोगे क्या परमाणु भार, हाइड्रोजन कितना एक होता है, मगर कितने हाइड्रोजन 2, तो 2 कितने एलिमेंट थे 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दूसरे एलिमेंट का लिखते समय प्लस, यानी दूसरे तत्व का लिखते समय प्लस होगा। ठीक, प्लस के बाद ऑक्सीजन कितना होता है 16 हो गया, एक ही ऑक्सीजन है तो एक ही रहने दें, 16 2 18, यानी H2O का कितना आ गया 18। इसी तरह किसी का अणु भार निकाल लेंगे। ठीक, चलिए यहाँ से अणु भार भी निकालना आप सीख लिए। यहाँ से कोई भी यौगिक हो उसमें तत्व की प्रतिशतता भी अज्ञात करना आपने सीख लिया है। ठीक, अभी आपको दिखाते हैं कुछ मुख्य तत्वों के परमाणु भार जो आपको याद होने चाहिए। हो सकता है आपको परीक्षा में दे भी सकता है परमाणु भार, और नहीं 50% दे भी सकता है, चांस है 50% का नहीं भी। तो आपको कुछ मुख्य बस इतने ही याद होंगे तो आपको पूरा काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस इतने ही याद होंगे आपको। अगर परमाणु क्रमांक इसका याद है तो परमाणु भार भी याद कर लेंगे। ठीक, कैसे, क्योंकि कुछ का परमाणु क्रमांक का परमाणु भार क्या होता है 2 गुना कुछ अधिक होता है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1 होता है, कितना 1। हीलियम का 4 है। कार्बन का कितना परमाणु भार 12, क्यों, देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 दूना के 12, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 2 दूना के 4, यानी कुछ का दुगुना होता है कुछ का अधिक होता है। इस तरह आपको याद रहेगा, अगर परमाणु क्रमांक से भी रिलेट करके याद कर सकते हैं तो मैंने ऐसा भी बता दिया। चलिए, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14, नाइट्रोजन का 7 होता है, 7 दूना 14 परमाणु क्रमांक। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार 8 दूना 16। फ्लोरीन का 9 होता है परमाणु क्रमांक, 9 दूना का 18, 1 अधिक 19। इस तरह हमने बताया ना, कुछ का दुगुना कुछ का 1.5 अधिक हो सकता है। चलिए, सोडियम का कितना होता है परमाणु भार 23, एल्युमिनियम का 27, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32 होता है, क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40, क्रोमियम का 52 और आयरन का 56, ब्रोमीन का 80, कापर का 63.5 और सिल्वर का 108। बस इतने ही तत्वों का आपको परमाणु भार याद है तो समझिए सब काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद किसी का याद करने की ज़रूरत नहीं है, और क्वेश्चन करते करते आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक, चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी। ठीक, जैसे हम कह दें फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का फार्मूला क्या होता है FeSO4 इंटू 7H2O, FeSO4 इंटू 7H2O क्या है फेरस सल्फेट में किसकी प्रतिशत मात्रा निकालनी है, सल्फर की, सल्फर की प्रतिशतता ज्ञात करना है। ठीक, किसकी, सल्फर की। फेरस सल्फेट का फार्मूला FeSO4 इंटू 7H2O। तो सल्फर की प्रतिशतता निकालने के लिए हम लिखेंगे क्या फार्मूला था, तत्व की प्रतिशतता बराबर तत्व का भार बटे यौगिक का भार इंटू 100। तो तत्व की जगह क्या किस तत्व का पूछा है, सल्फर का, लिखेंगे सल्फर की क्या प्रतिशतता बराबर क्या होगा, सल्फर का भार बटे
यौगिक का भार, यौगिक की जगह क्या है, यही पूरा है ना, FeSO4 इंटू 7 H2O इंटू क्या होगा 100। अब सल्फर का भार आपको पता है कितना था 32। आप देख लीजिए इसमें भी होगा सल्फर, सल्फर यह है कितना होगा 32। और अणु भार इसका निकालना, इसका भार निकालना भी सिखाया था, जैसे H2SO4 का निकाले थे, इसका भी निकालेंगे कैसे, देखिए अभी सर एक तरफ देख लीजिए, जैसे FeSO4 इंटू 7 H2O है, ठीक। तो आयरन का कितना होता है, आयरन का परमाणु भार कितना होगा 56 होता है, कितना 56। तो पहले एलिमेंट का लिखेंगे कितना है, पहले एलिमेंट का कितना है इधर नीचे लिख देना 56 है। फिर सल्फर है, सल्फर का कितना होता है 32, एक ही है तो लिख लें पहले तत्व का, फिर दूसरे तत्व का, फिर तीसरा तत्व ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन का 16 होता है परमाणु भार, मगर कितने 4 है तो 4 हो जाएगा, ठीक इतना हो जाएगा। फिर प्लस, फिर भी तो है इंटू 7 H2 है ना, तो प्लस 7 रख दें, 7 ही है। और हाइड्रोजन कितना होता है 1, मगर कितने 2 तो इंटू 2, फिर दूसरे एलिमेंट का प्लस ऑक्सीजन कितना 16 है, इतना रहने देंगे, ठीक। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 56 प्लस 32, 16 चौके 64 होगा, 64 प्लस 16 दू 18 7, 16 दू 18 7 कितना होता है 18 5 90, 18 6 का 100, 18 7 126, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 278। तो आप यहाँ पर रख देंगे सल्फर का भार 32, यौगिक का भार 278 इंटू 100, ठीक। इसका कैलकुलेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11.51%। तो आपने देखा कि फेरस सल्फेट में सल्फर कितना परसेंटेज में उपस्थित है, तो 11.51 सल्फर की मात्रा है इसमें। तो इस तरह आप कोई भी यौगिक होगा, हमने बताया कि कोई भी यौगिक होगा उसमें किसी भी तत्व का पूछेगा तो उसकी परसेंटेज बता सकते हैं। इसी में अगर हम सल्फर का पूछे थे, आयरन का पूछते तो भी आप बता सकते थे, ऑक्सीजन का पूछते तो भी बता सकते थे, हाइड्रोजन का पूछते तो भी आप बता सकते थे ना, किससे, इसी फार्मूले से। कौन सा फार्मूला है, यही तत्व की प्रतिशतता बराबर तत्व का भार बटे यौगिक का भार इंटू 100, जहाँ से कि आपको हमने अणु भार भी निकालना सिखा दिया यहीं से, ठीक। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो बहुत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।